हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपके लिए इंग्लिश में सबसे पहली क्लास में सिनोनिम्स लेकर आया हूँ, जो कि आपके एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी इस बगल किनारे हमारे जो भी हैं वर्ड हैं और इधर हमने इनके सिनोनिम्स लिए हुए हैं। अब इनको हम क्रम बाय क्रम से आपको याद कराने की, क्लास टू क्लास याद कराने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ साथ इन्हें नोट कर सकते हैं, और यदि आपको ये थोड़े से भी बेनिफिशियल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आगे चल के हम आपको अच्छी वीडियो और अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, तो वीडियो को शुरू करते हैं। फॉरसेक मीन्स होता है त्यागना, जिसका दूसरा मीनिंग लिख सकते हैं डिजर्ड या रिनाउंस। डिजर्ड मीन्स मैंने भी होता है त्यागना, और रिनाउंस माने भी होता है किसी को बदनाम करना या त्यागना। बात करें फ्लक्चुएट की, तो फ्लक्चुएट मीन्स होता है अनियमित, या डिफ्लेक्ट मीन्स होता है अनियमित। अनियमित का मतलब कह सकते हैं उतार चढ़ाव, या फिर इसको इसी के लिए दूसरा शब्द लिख सकते हैं हम वैक्सीलेट मीन्स होता है उतार चढ़ाव या अनियमित, या नियमित ना हो उसे हम अनियमित कहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। इसके बाद हम फ्लेम्सी कह सकते हैं, तो फ्लेम्सी मीन्स होता है पतली या हल्की सामग्री का मतलब इसका दूसरा वर्ड हम ये भी लिख सकते हैं ट्राइफलिंग मीन्स होता है हल्का या पतला कोई वस्तु, और या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसमें हम आर पार देख सकते हैं उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, वो भी एक पतली वस्तु होती है। या ग्यूल को कहें तो ग्यूल माने होता है छल कपट। ग्यूल मीन्स होता है छल कपट, तो छल कपट या कह सकते हैं जो चालाक होता है लगभग वही हमेशा छल कपट करते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं, तो चालाक व्यक्ति ही हमेशा क्या होते हैं, छल कपट करते हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कनिंग मीन्स होता है चतुर चालाक, या फिर कह सकते हैं डिसीट मीन्स होता है, इसके लिए वर्ड डिसीट भी होता है। डिसीट का अर्थ भी होता है, यही होता है कि छल कपट या चालाक। और ग्रूएज मीन्स होता है अनिच्छा या दुर्भावना। अनिच्छा का मतलब जिसमें हमारी इच्छा ना हो, या दुर्भावना जैसे हमारी भावना, जिस चीज़ को हमारा मन ना करे उसे उसके अपोजिट को हम दुर्भावना कह सकते हैं। तो उसका हेटेड हो जाएगा। हेटेड का मतलब हो जाएगा कि किसी से घृणा करना, या एवर्सन हो जाएगा। एवर्सन का मतलब भी होता है घृणा करना। और ग्राइसली कहेंगे इसको दोस्तों, सॉरी ग्राइसली कहेंगे। तो ग्राइसली मीन्स होता है विकट या क्रूर, जो दुष्ट होता है विकट या क्रूर होता है, उसके लिए दूसरा शब्द ये भी कह सकते हैं। सिनोनिम से वही शब्द हुआ करते हैं जो सभी की मीनिंग्स एक होती है। तो इसमें डिसग्यूस्टिंग कह सकते हैं हम, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक्ट्रोसियस माने मीन्स यही होता है कि विकट या क्रूर या कोई दुष्ट व्यक्ति। अब गैरेसियस मीन्स होता है, गैरेसियस का मतलब उदार होता है। उदार को हम दूसरा शब्द ये भी कह सकते हैं कि कॉर्टस कह सकते हैं, या फिर हम इसे बेनिफिशेंट कह सकते हैं। बेनिफिशेंट का मतलब भी लाभदायक या उदार होता है। जो व्यक्ति उदार होते हैं वो हमेशा दूसरे के लिए लाभदायक या बेनिफिशेंट ही होते हैं। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अब बात करें हाइपोक्राइसी की, तो हाइपोक्राइसी मीन्स होता है पाखंड या ढोंग। पाखंड ढोंग हाइपोक्रासी से हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे दूसरा शब्द हो जाएगा डिसेप्शन, या फिर दूसरा हो जाएगा अफ्रेंस्टेशन। अफ्रेक्सटेशन से मतलब होता है, यही होता है पाखंड एंड ढोंग। तो अब अगला शब्द में आते हैं। अगला शब्द हमारा है हाइडस मीन्स होता है घृणित। हाइडस मीन्स होता है घृणित। और फाइटफुल कह सकते हैं इसी को, या हम शॉकिंग कह सकते हैं। शॉकिंग जैसे कोई बहुत बुरा काम करता होते हैं, हम उससे इस तरह से हम याद कर सकते हैं, जैसे हमें शौक एकदम फील होता है। जैसे कोई गलत काम करता है या दूसरा कोई करता है, उससे हम सुन के हमें शौक सा लगता है एकदम, तो उसको इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि जो घृणित काम होता है उससे हम शॉकिंग, से दूसरा वर्ड शॉकिंग भी कहते हैं। और आगे अगला शब्द में आते हैं। अगला शब्द है हमारा हेरेटिक मीन्स होता है विधर्मी का मतलब कह सकते हैं जो अपने धर्म से अलग हो। जैसे इसको हम नॉन कॉन्फोर्मिस्ट कह सकते हैं,
या सेकुलरिस्ट कह सकते हैं। सेकुलरिस्ट का मतलब होता है अधर्मी, जो अपने धर्म पे ना हो। अब अगला शब्द हमारा आता है हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब होता है संकट। संकट के अर्थ मतलब जैसे डेंजर हो गया, खतरा हो गया, उसी को हम संकट कहते हैं या विपत्ति। तो इसके लिए हम सब दूसरा शब्द लिख सकते हैं पेरिल होता है। पेरिल के अलावा हम डेंजर्स तो सब लोग जानते हैं। अब बात करें तो आता है हॉटी। हॉटी मीन्स होता है अहंकारी। हॉटी एक प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं हॉटी। हॉटी मीन्स होता है अहंकारी, और यह कह सकते हैं अहंकारी या घमंडी। तो इसके लिए हमारा शब्द हो जाएगा सिनोनिम्स एरोगेंट। एरोगेंट का मीन्स होता है घमंडी या फिर अहंकारी, या कह सकते हैं इसको पंपस। पंपस मीन्स होता है अहंकारी या घमंडी। जो व्यक्ति अहंकारी या घमंडी होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम पंपस व्यक्ति कह सकते हैं। अब बात करते हैं इरेप्रेसिबल। इरेप्रेसिबल का मतलब होता है जो दबाया ना जा सके। जैसे हम किसी चीज़ को दबाते हैं, वो प्रेस हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, प्रेसिबल है, दब गई। तो यदि जो दबाया ना जा सके तो उसको हम इरिप्रेसिबल कहेंगे, जिसे दबाया ना जा सके। तो उसके लिए दूसरे शब्द क्या है, इरिसिस्टेबल हो जाएगा, जो कि दबाया नहीं जा सकता। या फिर अनकॉन्फाइनिंग। कॉन्फाइनेड मतलब होता है जैसे कोई चीज़ हमें कन्फर्म हो जाती है तो वो निश्चित हो जाती है, लेकिन जो कन्फर्म नहीं है एक प्रकार से तो उसको हम अनकॉन्फाइनेड कहेंगे। तो क्या इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, जिसे दबाया ना जा सके या जो दबाया ना जा सके। अब दूसरा अगला वर्ड हमारा आता है इनविंसिबल। एक एक शब्द मैं आपको याद कराता हूँ। इनविंसिबल। इनविंसिबल मीन्स होता है अजेय, जिसको हम जीत नहीं सकते हैं, या जिसको किसी ने जीता ना, तो उसे दूसरा वर्ड ले सकते हैं, या फिर इसका सिनोनिम्स कहें तो ये हो जाएगा अनकॉन्क्यूरेबल। अनकॉन्क्यूरेबल क्या कहेंगे इसको, अनकॉन्क्यूरेबल मीन्स होता है अजेय, या कह सकते हैं मेरे साथ पढ़िए, इम्प्रेगेबल। इम्प्रेगेबल मीन्स हो जाएगा, नेबल मीन्स हो जाएगा जिसे हम जीत नहीं सकते हैं। अब अगला वर्ड आता है इंटेरिकेट। इंटेरिकेट का मतलब होता है जटिल या पेचीदा। जैसे जटिल क्या, जैसे हम किसी चीज़ को, पत्थर को जैसे मोड़े तो वो क्या होता है, एक जटिल होता है। हड्डियाँ जैसे हम कोई पड़ी हो ऐसे, तो उसको यदि मोड़ना हम चाहें तो क्या होती है, जटिल होती है। कोई भी वस्तु जो जटिल होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंटेरिकेट। इंटेरिकेट मीन्स होता है जटिल। व्यक्ति भी जटिल होते हैं, लेकिन उसके लिए ये वर्ड यूज नहीं करेंगे हम। तो इसके लिए हो जाएगा टेंगलेड। टेंगलेड मीन्स होता है जटिल, या फिर कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स भी जटिल होता है। अब अगला वर्ड है हमारा, अगले वर्ड में आते हैं इंट्रीग्यू। इंट्रीग्यू मीन्स होता है षड्यंत्र। षड्यंत्र कह सकते हैं या जाल कह सकते हैं एक प्रकार से, या एक प्रकार से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि षड्यंत्र जैसे स्कीम बनाई जाती है, तो कोई योजना बनाना, प्लान बनाना, उसको भी एक प्रकार से षड्यंत्र कह सकते हैं। लेकिन जो बुरे काम के लिए हो उसे हम षड्यंत्र कहते हैं। लेकिन इसके लिए सिनोनिम्स में लगभग इसका मीनिंग सेम निकले, उसके लिए हम सभी को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका यहाँ पे अर्थ देखें तो स्कीम का मतलब होता है किसी चीज़ की योजना बनाना। तो जरूरी नहीं है कि हर एक योजना षड्यंत्र ही हो, लेकिन षड्यंत्र का लिए शब्द जो मीनिंग है ये ज़्यादा बेटर होती है, इंटेरिग्यू। इसके बाद बात करें तो कॉन्स्पिरेसी मीन्स होता है षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेसी मीन्स होता है षड्यंत्र। इसके लिए ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। इसको भी यूज कर सकते हैं, जब हमें ऑप्शन में ये वर्ड दोनों ना मिले तो हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। इंट्रिंसिक मीन्स होता है आंतरिक गुण। जैसे इंट्रिंसिक शब्द होता है एक प्रकार से आंतरिक गुण होता है। इंट्रिंसिक, इंटर एक प्रकार से हम इस तरह याद कर सकते हैं कि इंट्रिंसिक मीन्स होता है आंतरिक गुण, अंदर के गुण। तो उसे जेन्युइन कह सकते हैं। जैसे हम पहले से बता देते हैं कि ऐसा निश्चित है, जेन्युइन ही है कि ऐसा होगा, किसी वर्ड के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। और फंडामेंटल तो आप जानते हैं सभी लोग कि मूल कह सकते हैं, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये भी एक आंतरिक का मतलब क्या होता है। जैसे हम पेड़ की जड़ पर जाते हैं तो एक आंतरिक ही होता है, उसका पार्ट आंतरिक पार्ट ही होता है, या आंतरिक गुण ही जड़, किसी पौधे की जड़ होती है वह उसका आंतरिक गुण होता है। इसी तरह फंडामेंटल कह सकते हैं उसे, इस तरह से याद कर सकते हैं। अब बात करें
इन्वेक्टिव की। इन्वेक्टिव मीन्स होता है आपेच या निंदा। आपेच का मतलब इसे अपेक्षा करना, किसी की निंदा करना, उसको हम क्या कह सकते हैं, इन्वेक्टिव कह सकते हैं, निंदा करना कह सकते हैं। तो इसके लिए वर्ड हम यूज कर सकते हैं एक्यू इससे नहीं, इस तरह इसको हमारे साथ पढ़ना, एक्यूसेशन। एक्यूसेशन पढ़ेंगे, स्टेशन नहीं, कई लोग इसको गलत पढ़ते हैं, तो इसको एक्यूसेशन पढ़ेंगे। एक्यूसेशन आप सापेक्ष या वो अपेक्षा करना या निंदा करना होता है। तो इसको दूसरा वर्ड क्या होता है, इसका दूसरा वर्ड सेंस्योर भी होता है, इसको हम सेंस्योर भी पढ़ सकते हैं। अब आगे के शब्द में हम आते हैं, तो अगला शब्द है हमारा इंस्टाइल। इंस्टाइल मीन्स होता है धीरे धीरे प्रवेश करना। जैसे हम कहीं जाते हैं और हम अचानक से ना जाके धीरे धीरे जाएँ, तो उसके लिए हम मीनिंग क्या यूज करेंगे, इंस्टाइल यूज करेंगे। इंस्टाइल के लिए हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं इनकलकेट। इनकलकेट मीन्स होता है धीरे धीरे प्रवेश करना, या इंजेक्ट, तो इसमें भी धीरे धीरे प्रवेश करना होता है। इसका अर्थ भी धीरे धीरे प्रवेश करना किसी जगह पे, वो तो उसे भी हम इंजेक्ट वर्ड याद कर सकते हैं। अब अगले शब्द में आते हैं, तो इंसॉल्वेंट होता है निर्धन या दिवालिया। जैसे सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, एक सोल्यूट होता है, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट होता है वो एक प्रकार का विलायक होता है जो सब में घोल ले। अब जो कहीं भी घुलने के लायक ना बचे, मतलब एक प्रकार से वो दिवालिया या उड़से निर्धन, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है निर्धन या दिवालिया, जो पूरी तरह से अयोग्य हो चुका हो, या पूरी तरह से कह दें कि वो समाज की कैटेगरी से अलग हो चुका हो। तो इनडाइजेंट कह सकते हैं इसको हम। इसके लिए मीनिंग होती है इंडाइजेंट, जो कहीं पे भी डाइजेस्ट ना हो, एक प्रकार से इसे भी याद कर सकते हैं हम, याद करने के लिए। वरना ये शब्द जितना सटीक आप याद करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी से कन्फ्यूजन में फिर हम अपना जो पेपर है वो गलत करके चले आते हैं। इसके लिए हम डेस्टिट्यूट भी याद कर सकते हैं, ये वर्ड भी ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मीन्स होता है दिवालिया या निर्धन। अब बात करते हैं, अगला शब्द है हमारा इंसिपिड। इंसिपिड मीन्स होता है बेस्वाद या अरोचक। जिस चीज़ में रोचक ना हो या स्वाद ना हो, एक प्रकार से यदि खाने की बात करें, खाने संबंधी या कुछ भी जैसे चीज़ वस्तुएं हैं जिसे हम खाते पीते हैं, उसमें यदि स्वाद ना हो, तो उसके लिए ये शब्द इंसिपिड याद कर सकते हैं। या फिर आरोचक, जिसमें रुचि ना हो, इसके लिए मीनिंग हम लिख सकते हैं टेस्टलेस, लेकिन ये लगभग सबको मालूम होगा। इसके लिए दूसरा वर्ड होता है वैपिड। वैपिड मीन्स होता है टेस्टलेस, या बेस्वाद कह सकते हैं, या आरोचक कह सकते हैं। अब इसके बाद अगला शब्द आता है हमारा इंसिन्यूएट। क्या पढ़ेंगे इसको, इंसिन्यूट पढ़ेंगे, न्यूएट। इंसिन्यूएट मीन्स होता है अप्रिय संकेत देना। जैसे हमने किसी को कहा तुम ये काम करोगे, उसने कहा नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति है, किसी को हमने कुछ कहा उसने नहीं सुना, तो उसके लिए हम कह सकते हैं अप्रिय, जिसको जो हमें पसंद ना हो वो संकेत देना। एक प्रकार से हम इस तरह इसको याद कर सकते हैं। तो इंसिन्यूएट मीन्स होता है अप्रिय संकेत देना। और कम्युनिकेट कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेट। कई लोग होते हैं अलग अलग पहले अलग अलग इस तरह से पढ़ते हैं, अजीब अजीब से पढ़ते हैं, तो इसका सही उच्चारण होगा कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मीन्स होता है अप्रिय संकेत देना। या एल्यूड। एल्यूड मीन्स होता है एल्यूड, ALLUDE। एल्यूड मीन्स होता है अप्रिय संकेत देना। अब बात करें तो जुवेनिल। जुवेनिल मीन्स होता है तरुण किशोर। इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं, तरुण किशोर से जैसे सूरज उगता है तो क्या कैसा होता है, यंग होता है, तो उससे हम तरुण किशोर याद कर सकते हैं। या कोई व्यक्ति जो होता है यंग होता है, वो तरुण या किशोर अवस्था में होता है, वो यंग होता है। या टेंडर, जो अभी प्रचलित है, नए युग में है, उसको हम टेंडर कह सकते हैं। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अब अगला शब्द आता है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है स्पष्टीकरण, या किसी चीज़ की को एक्सप्लेन करना। या इसके लिए हम और हिंदी में समझाने के लिए एक शब्द ये भी यूज कर सकते हैं जस्टिफाई। जैसे किसी चीज़ को हम प्रूफ करते हैं, सिद्ध करना, तो वो भी एक प्रकार का जस्टिफाई होता है। तो इसके लिए शब्द होगा डिफेंड। डिफेंड मीन्स होता है स्पष्टीकरण या जस्टिफाई करना। और इसका दूसरा शब्द हो जाएगा एक्सकलपेट। एक्सकलपेट, इसको लड़के पढ़ते हैं एक्सक्लू
प्लेट इस तरह उल्टा सीधा पढ़ते हैं। इसका शुद्ध एग्जाम्पल जो हम लेंगे तो उसको स्कल प्लेट कहेंगे। स्कल प्लेट मीन्स होता है स्पष्टीकरण। और जस्ट का मतलब आप सभी जानते हैं कि उचित या सही होता है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ न्यायसंगत भी होता है। लेकिन हिंदी में कभी नहीं पूछा जाता, ये हमेशा इसका ये वर्ड ही पूछा जाएगा, या फिर ये हॉनेस्ट पूछा जाएगा, और ये विकल्प में ये दे सकता है और ये दे सकता है। इसका दूसरा मतलब होता है इम्पार्शियल। तो ठीक है दोस्तों, आज मेरी पहली क्लास थी और मेरा ये पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको आज लगभग 15-20 वर्ड दिए हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं 2-4 वर्ड तो आपके काम के लिए आ ही जाएंगे। यदि आपको ये अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें, तो हम आपको जल्द ही अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और आपके लिए इसी तरह कुछ ना कुछ अच्छा सपोर्ट के रूप में देते रहेंगे। यदि आप हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करें तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।